बच्चों आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी की जो आपकी पुस्तक है इसका पाठ 13 ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में देखने को मिलेगा और लेसन 13 हम सॉल्व कर रहे हैं। पाठ का नाम है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है। सबसे पहले बच्चों इसमें आपको बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से आगत शब्द कौन सा है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, विसर्जन, विरासत, विश्व और विजय। बच्चों आगत शब्द से मतलब होता है जो दूसरी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो विरासत जो शब्द है इसे संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए आगत शब्द आपका कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन विरासत आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव हमें बताना है। ऑप्शन दिए हैं क्रोध, शोक, रति और उत्साह। तो इस वाले ऑप्शन में आपका उत्साह सही उत्तर है। अब है आपका तीसरा क्वेश्चन, इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया। ऑप्शंस में 4 ऑप्शन दिए हैं, वीर शिवाजी ने, सम्राट विक्रमादित्य ने, महाराणा प्रताप ने, राजा हरिश्चंद्र ने। उत्तर में बच्चों आपका सही उत्तर है सम्राट विक्रमादित्य ने, बी ऑप्शन। ठीक है, इन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ किया था, तो सम्राट विक्रमादित्य आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता का मूल भाव है। बच्चों देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, परिवार प्रेम, शव प्रेम। उत्तर में बच्चों आपका आएगा देश प्रेम, ए ऑप्शन देश प्रेम सही उत्तर है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें बताना है। ऑप्शन में श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार दिया है, ए वाला ऑप्शन बच्चों श्रृंगार आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो श्रृंगार आपका सही उत्तर है, इसमें राखी रेप भी लगेगी, ये यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर रहेगा बच्चों श्रृंगार। चलिए इसके बाद में देखते हैं छठा क्वेश्चन, छंद के अंतिम चरणों में समान ध्वनि वाले वर्ण आने पर तुकांत स्थिति कहलाती है। इसमें आएगा तुकांत। पुरुषत्व शब्द में प्रत्यय होगा, तो पुरुषत्व में बच्चों पूर्व प्रत्यय है। नेक्स्ट आपका है तेग, असी, खड़ग तलवार के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा तलवार। अब है आपका महाराणा प्रताप ने रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष किया, इसमें आ जाएगा अंतिम। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति में रौद्र रस है। बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अति लघुत्री टाइप के प्रश्न पूछे हैं। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है, इस प्रश्न के उत्तर में आपका आ जाएगा हमने संसार को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 12, कविता में वीरों को किस बात का उल्लेख किया है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आएगा कविता में वीरों के शौर्य, वीरता और देशभक्ति का उल्लेख किया गया है। अब बच्चों 12 नंबर की क्वेश्चन के बाद में हम 13वां नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारत ने विश्व का कौन सा संदेश दिया है। उत्तर में आप लिखोगे भारत ने विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। इसके बाद में बच्चों 14वें नंबर का प्रश्न है, आगत शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं और अपना लिए गए हैं। चलिए बच्चों इसके बाद में हम आपका 15वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। करुण रस का स्थायी भाव बताती हो, करुण रस का एक उदाहरण देना है। उत्तर में लिखोगे करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब उदाहरण क्या होगा, श्री राम का सीता के वियोग में विलाप। ठीक है, तो ये बच्चों आपका उत्तर है 15वें प्रश्न का। यहाँ से आप नोट कर लेंगे, यहाँ तक आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद में हम देखते हैं आपका 16वां क्वेश्चन, ना यह समझो कि धमनी में लहू की धार सोई है से क्या से। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे इसका आशय है कि हमारे देशवासियों में अभी भी वही जोश और देशभक्ति जीवित है जैसा हमारे वीर पूर्वजों में था। अब बच्चों 16वें नंबर के क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न 17वें नंबर का प्रश्न, दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, कथन से कवि का क्या आशय। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा कवि का आशय है कि भारत ने हमेशा विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान और देश की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं करेंगे। बच्चों 18वें नंबर के प्रश्न के बाद में 17वें नंबर के प्रश्न के बाद में 18वां नंबर का प्रश्न है, हमारे मन में पिल्ले की आग कब उठ सकती है और क्यों। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे हमारे मन में पिल्ले की आग तब उठ सकती है जब कोई हमारी स्वतंत्रता या हमारे देश की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब बच्चों दीर्घोत्तरीय टाइप का आपका प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, हमारे देश पर यदि कोई देश आक्रमण करे तो ऐसी स्थिति में हमारे कर्तव्य क्या होंगे। उत्तर में आप लिखोगे
यदि हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। हमें अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दिया है शांति का संदेश, लाचार सोइए, पद का आशय लिखिए। तो ये जो पूरी पंक्ति है इसका आशय हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 के उत्तर में आप क्या करोगे? तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे, इस पद का आशय है कि भारत ने हमेशा शांति और अहिंसा का संदेश दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी ताकत या स्वाभिमान का बलिदान करेंगे। अन्याय या अपमान को सहन नहीं किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर हम विरोध में खड़े होंगे। तो बच्चों, ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 13, ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, यहाँ से कंप्लीट होता है। अगर आपको और चैप्टर्स के आंसर्स देखने हैं तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं।